किसी ने प्रश्न किया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्त्रियों को अत्यंत हेय दृष्टि से देखा है या उन्होंने स्त्रियों की निंदा की है, तो प्रतीत होता है कि मानस में उन्होंने पुरुष के लिए पक्षपात किया है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं कि वास्तविक सच्चाई क्या है। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, रामायण की कुछ इन्हीं चौपाइयों को लेकर रामायण के पन्ने फाड़ने की घटनाएं भी यत्र तत्र सुनने में आती रहती हैं। कभी संसद में एवं विधान सभाओं में चर्चा होती है कि रामायण समत्व में बाधक है। मित्रों, लिखा तो वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन शास्त्र कोई विरला ही महापुरुष जानता है और उनके संरक्षण में कोई विरला अधिकारी ही पढ़ता है। सब ना तो पढ़ते हैं ना ही जानते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी रामायण एक साबर मंत्र के रूप में है। कलयुग के भयंकर प्रवाह को आते देखकर भगवान शंकर ने विचार किया कि अब वेद इत्यादि संस्कृत गर्भित पुरातन शास्त्रों से जीव का कल्याण संभव नहीं है। तब उन्होंने जगत के परम कल्याण के लिए एक साबर मंत्र का सृजन किया। कली बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सृजा। भगवान शंकर ने देखा कि कलयुग में मनुष्य की स्मृति भ्रमित है, बुद्धि विकल है, वह यथार्थ को सहसा ग्रहण नहीं कर सकेगा। इस तरह की विकृति देखकर भगवान शंकर ने जगत के हित के लिए साबर मंत्र की रचना की। तो यह मंत्र जाल कैसा है? अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अनमिल आखर यानी न तो उसमें अक्षरों की संगति बैठती है, ना अर्थ का ही विधान है और ना उसके जप का ही क्रम है। तो मंत्र जाल ऐसा है, तब तो निरर्थक होना चाहिए, किंतु मित्रों निरर्थक नहीं है। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शंकर जी के कृपा प्रसाद से यदि कहीं प्रत्यक्ष प्रभाव है, कल्याण कर देने की क्षमता है, तो वह साबर मंत्र में ही है, जिनमें अक्षरों की संगति नहीं बैठती, ना अर्थ का विधान है और न जप का ही सिलसिला है। सिद्ध है कि व्याकरण से उस साबर मंत्र का कोई संबंध नहीं है। भाषा में यदि बड़ी मात्रा के स्थान पर छोटी मात्रा लग जाए तो परीक्षक लाल लकीर खींच देते हैं, यानी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इस साबर मंत्र में तो अनमिल आखर यानी अक्षरों की संगति ही नहीं बैठती। अतः अक्षरों की संगति बैठाने वाला अथवा भाषा का ज्ञाता, भले वह 10 भाषाओं का ज्ञाता ही क्यों ना हो, भाषा के बल पर इस मानस को समझ नहीं सकता। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब कलयुग में साबर मंत्र से ही जगत का कल्याण संभव है, तो तुलसीदास जी कौन सी गाथा कहने जा रहे हैं? क्या वे इस साबर मंत्र से भिन्न कोई नई कथा कहने जा रहे हैं? उत्तर है नहीं। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करे कथा मुद मंगल मूला। उसी साबर मंत्र के रचिता भगवान शंकर मुझ पर अनुकूल हैं। मैं उसी मंगल मूल साबर मंत्र की रचना करने जा रहा हूँ। अर्थात यह पूरी की पूरी रामायण एक साबर मंत्र के रूप में है, जिसे भाषा के बल पर पहचाना नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग समय समय पर तर्क कुतर्क करते हैं, वह उनके लिए स्वाभाविक ही है। कुछ न करने से करने वाला श्रेष्ठ होता है, इसी बहाने वे कुछ पढ़ते तो हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या साबर मंत्र का गायन हो सकता है? आजकल प्रायः मानस का गायन ही सुनाई देता है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। मित्रों, जब रामायण का समापन होने लगा तो प्रश्न खड़ा हुआ कि यह किससे कहा जाए, तो इसका उत्तर मानस में ही है। मानस को शठ से नहीं कहनी चाहिए, हठधर्मी से नहीं कहनी चाहिए, जो मन लगाकर नहीं सुनता उससे भी नहीं कहनी चाहिए। मतलब यह मानस की कथा लोभी से, क्रोधी से और कामी से नहीं कहनी चाहिए। यहाँ तक कि इन विकारों से युक्त इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली नरेश ही क्यों ना हो, उससे भी नहीं कहनी चाहिए। मित्रों, जो इंद्र के समान प्रतिभाशाली नरेश होगा, वह तो हजारों पंडित बैठाकर पढ़ सुन लेगा, क्योंकि रामायण तो बाजार में मिलने वाली पुस्तक है। तो फिर उससे ना कहने का क्या अभिप्राय है? परंतु नहीं, इस प्रकार भले ही कोई रामायण पढ़ ले, कंठस्थ कर ले, बाल की खाल निकालकर समझ ले, फिर जो समझने और समझाने वाली वस्तु है उससे वह पुरुष कुछ दूर ही खड़ा रहेगा। यह मानस है, यह साबर मंत्र के रूप में है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही से यह रामायण नहीं कहनी चाहिए। तो कितने व्यक्तियों में ये विकार नहीं है? क्या आप में नहीं है? तो बताइए फिर किससे कहा जाए? क्या हमारे लिए रामायण नहीं है? हाँ, इन विकारों में ज्यों ज्यों न्यूनता आएगी त्यों त्यों रामायण आपकी समझ में ढलती जाएगी। इसके लिए तो नितांत सुलझे हुए अनुभवी महापुरुष का सान्निध्य ही समझने का एकमात्र माध्यम है और रहेगा। जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह का दबाव नहीं है, वे ही इसके वास्तविक जानकार होंगे। यही कारण है कि अबोध लोगों को मानस में स्त्रियों की निंदा दृष्टिगोचर होती है। वे मानस के कतिपय प्रसंगों का उल्लेख करते हैं, जैसे भरत ननिहाल से लौटकर आए तो माता की करतूत पर विचार किया, तो बोले भूप प्रतीत तोर किम कीन्ही, मरण काल बिध मतिहरि लीन्ही। यानी राजा ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? फिर भरत ने कहा कि नहीं, राजा का दोष नहीं है। ब्रह्मा जिसने सृष्टि की वे भी नारी को नहीं जान सके। फिर राजा तो धर्म में रत और सरल स्वभाव के थे, वे भला त्रिया चरित्र क्या जानते? विधियु न नारी हृदय गति जानी,
सकल कपट अघ अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रतराऊ, सो किम जाने तिये सुभाव, का न पावक जार सक, का न समुद्र समाय, का न क्रय अबला प्रबल, के हिजक काल न खाए। अर्थात ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में नहीं समाती, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आग जला नहीं सकती, कौन ऐसा प्राणी है जिसे काल नहीं खाता, और कौन सा ऐसा कृत्य है जो अबला नहीं करती। तो लोग प्रश्न करते हैं कि अबला क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा कि वह तो साक्षात काल है, समुद्र है, अग्नि है, इससे अधिक नारी निंदा क्या होगी। अतः विचारणीय है कि वह अबला है क्या बला। मानस में नारी का स्वरूप क्या है, तो नारी के लिए अन्यत्र कहते हैं कि बुद्धिबल सील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय कहे प्रवीणा। बुद्धि, बल, शील और सत्य सभी मछली के तुल्य हैं, और त्रिया उस कंटिया के समान है जिसे बच्चे चारा चिपकाकर पानी में फेंक देते हैं। जहाँ मछली ने पकड़ा तभी उठाकर बाहर पटक देते हैं। इस प्रकार स्त्री बुद्धि, बल, शील, सत्य इत्यादि के लिए काल ही है। मानस में यहाँ तक लिखा गया है कि भगवत पथ में यदि कोई रुकावट है तो वह केवल नारी ही है, अन्य कोई रुकावट है ही नहीं। जब तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीशम सोशई सब नारी, यानी जब तप नियम भजन सभी जल के झरने हैं, और नारी प्रबल ग्रीष्म के तुल्य है जो इन संपूर्ण झरनों को सुखा डालती है। जब तप यम नियम चिंतन इत्यादि भगवत पथ के ही माध्यम हैं, और यदि इनमें कहीं रुकावट है, सुखा डालने की कोई प्रक्रिया है, तो वह एकमात्र नारी ही है। भगवत पथ में यदि कोई बाधा है तो केवल नारी है। तो मित्रों, जब नारी भगवत पथ में बाधा है तो नारी के लिए भजन का विधान नहीं होना चाहिए। नारी रुकावट है तो स्वयं भजन क्या करेगी? जो दूसरों को डुबाती है तो वह स्वयं कैसे पार जाएगी? किंतु नहीं, नारी के लिए भी भजन का अधिकार पुरुषों के समान ही है। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी अथवा नर हो, मित्रों हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। संपूर्ण विश्व भगवान की रचना है, सब पर समान दया है। इसमें से जो मद माया का त्याग करके भगवान को भजता है वही उन्हें परम प्रिय है। तो संपूर्ण विश्व का अर्थ क्या भारत होता है? क्या यूरोप होता है? उत्तर है नहीं। यानी सारा जगत, जगत का कोई भी पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो अथवा नर हो, संपूर्ण भावों से सिमटकर कपट का त्याग करके जो भजता है, भगवान कहते हैं वह मुझे परम प्रिय है। प्रिय ही नहीं बल्कि परम प्रिय है। इस प्रकार माताओं के लिए भी भजन का उतना ही विधान है जितना पुरुषों के लिए। पहली बात कि नारी के लिए भजन का विधान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वे ही तो साक्षात बाधा हैं। किंतु उन महापुरुष के शब्दों में विधान भी समान है, तब तो कम से कम नारियों के लिए भजन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। परंतु बाधा भी समान ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब तप नियम स्त्री का हो या पुरुष का, उसे सुखाने वाली नारी ही है। वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों के भजन में बाधाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक हैं। पुरुष भजन करता है तो बाधाएं कुछ कम हैं, क्योंकि यदि स्त्रियां पुरुष के मार्ग में बाधक बनती हैं तो मात्र हाव भाव से साधक की बुद्धि विकृत करती हैं। जब साधक स्वयं विचलित होता है तभी नष्ट हो जाता है। किंतु पुरुषों में बलात्कार का एक दोष अधिक है जो स्त्रियों में नहीं पाया जाता। बहुत सी अटूट श्रद्धा वाली महिलाएं इन अभागों के कारण अपने भजन पथ से च्युत हो जाती हैं। इसीलिए पूर्व मनीषियों ने माताओं के लिए घर में ही रहकर भजन करने का विधान रखा। उन्हें परिवार के संरक्षण में रहकर अनवरत चिंतन में समय देना चाहिए। बाहर रहकर भी उनके भजन का विधान है, किंतु जब क्षमता आ जाए तभी, जब वे अपने बचाव की क्षमता प्राप्त कर लें तभी उन्हें गृह त्याग करना उचित है। सीता, नर्मदा, अनुसुईया, मीरा, शबरी इत्यादि ने भगवान को इतना अनुकूल कर लिया था कि उन पर विघ्न आए परंतु असफल हो गए। मीरा के ऊपर बड़े बड़े उपद्रव आए, राणा ने सांप भेजा, विष भेजा, किंतु एक समय ऐसा आ ही गया कि मीरा ने राणा को ललकार दिया, राणा जी मैं तो गिरिधर रंगवाराती, औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, म्हारे पिया म्हारे हिये बसत हैं, नहीं कहूँ आती जाती। अब तक तो बाधाएं पहुँचाई, किंतु अब भगवान क्षमा नहीं करेंगे। राणा जी ने चरणों में प्रणाम किया और फिर मीरा को कोई कष्ट नहीं दिया। अस्तु जिस नारी पर गोस्वामी जी बार बार बल देते हैं तो ये वो नारियां नहीं हैं, तो फिर कौन सी हैं? काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मोह की धाराएं हैं जिनमें अत्यंत दुखदायी माया रूपी नारी है, यानी माया ही नारी है। स्त्रियां भजन करती हैं तो माया ही बाधक है, पुरुष भजन करते हैं तब भी माया ही बाधक है। तो माया क्या है? तो उत्तर है इंद्रियों की विषयमयी तरंगे, मन सहित इंद्रियों का संसार, न कि संसार सागर में कहीं जल भरा है जिसमें डूब जाओगे। माया तो लंबी चौड़ी है, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है वह माया है, लेकिन हमारे आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना हमारे चित्त की प्रवृत्तियां विकृत अथवा उन्नत हैं। कारण यह है कि माया
जिस माध्यम से पुरुष पर आक्रमण करती है वह माध्यम चित्त है। जिस महापुरुष ने इस चित्त की वृत्ति का निरोध कर लिया उसके ऊपर से माया का प्रभाव सदा सदा के लिए टल गया। माया ने जहाँ पिंड छोड़ा वे दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गए। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से चित्त वृत्ति ही नारी है। भजन में तल्लीन साधक की चित्त वृत्ति जब विषय उन्मुख होती है तो संगदोष से साधन छोड़कर किसी इंद्रिय के पीछे बह जाती है, विषय के चिंतन में डूब जाती है। उस समय दीप शिखा सम जुब तितन मन जनिहोस पतंग। उस क्षण यही चित्त वृत्ति तरुण होती है, दीप शिखा के समान होती है और निश्चित जला डालती है। आज नहीं, यहाँ नहीं तो अवसर मिलते ही कहीं भी ले जाकर पटक देती है। जब यह चित्त वृत्ति किसी विषय को लेकर उसी के चिंतन में सराबोर हो चलती है और भजन का क्रम टूट जाता है, तब दीप शिखा यानी यह पूर्ण युवा होती है, जला देने वाली होती है। उस समय न बुद्धि बचेगी, न बल बचेगा, न भजन बचेगा और न योग युक्ति ही बच पाएगी। काम क्रोध मद इत्यादि को छोड़कर करे सदा सत्संग। इस दीप शिखा से यदि चित्त वृत्ति को बचाना है तो सदैव सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग दो प्रकार का होता है। एक सत्संग तो वह है जिसे आप महापुरुषों से सुनते हैं। दूसरा सत्संग सूक्ष्म और क्रियात्मक है जो चिंतन ध्यान और समाधि के द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि सत्य वस्तु तो आत्मा है, उसका संग ही सत्संग है। सब ओर से चित्त को समेटकर उस आत्मा की संगति करना, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, उस आत्मा के साथ रहना ही वास्तविक सत्संग है। अतः सब ओर से चित्त समेटकर उन चरणों में लगाने से ही दीप शिखा से रक्षा संभव है। दीप शिखा सम जुब तितन। यदि सांसारिक युवतियों की बात होती तो पिता के सामने प्रथम पुत्री युवती ही होती है, भाई के लिए बहन युवती ही होती है। वह तो कहीं खरोंच नहीं मारती। कितना स्नेह रहता है, कितनी सहृदयता रहती है कि जब तक जीवन है दोनों का स्नेह समाप्त नहीं होता। प्रथम पुत्र के समय माता भी युवती ही होती है, लेकिन वह पुत्र को जला नहीं डालती। वह मातृ स्नेह आजीवन रहता है और माँ के मरने पर भी नहीं भूलता। अभी कल परसों ही एक को बिच्छू ने डंक मार दिया, वह कराह रहा था, अरे माई रे, अरे माई रे, जबकि एकदम वृद्ध था, किंतु माँ का स्नेह आज भी उसके मन में कसक रहा है। इस दृष्टि से युवतियों का तन दीप शिखा सम कहा है। वस्तुतः चित्त वृत्ति जब किसी विषय की तरंग लेकर उसमें ओतप्रोत हो चलती है तब वह युवा होती है, विकराल रूप धारण कर लेती है और दीप शिखा के समान मानव, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों मानव हैं, उनको पतंगे की तरह जला डालने में सक्षम होती है। ऐसी परिस्थिति में इससे बचने के लिए सत्संग ही एकमात्र माध्यम है। गोस्वामी जी जिस नारी से बचने पर बल देते हैं वह आंतरिक ही है, बाहर से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक यह चित्त वृत्ति जीवित है तब तक अवगुण 8 सदा उड़ रही। जब कदाचित मन केंद्रित लगता है, श्वास का यजन सुचारू रूप से हो रहा होता है, किंतु प्रारंभ में मन की ऊपरी सतह ही केंद्रित रहती है, भीतर तो संस्कारों की रील भरी है। जब भी उन संस्कारों का अभ्युदय होगा तो चित्त वृत्ति युवा हो जाएगी। उस समय दुसाहस, असत्य, चंचलता, कपट, भय, छल, छद्म, अविवेक, अभ्यांतरिक मलिनता और कठोरता इत्यादि विकार चित्त वृत्ति में विद्यमान रहते हैं। इसी संदर्भ में आइए इस बहुचर्चित चौपाई पर विचार करें। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के अधिकारी लोग इसका आशय लगाते हैं कि सभी डंडे के अधिकारी अथवा जूतों के अधिकारी अथवा मारने पीटने के पात्र हैं। तो यह सिर्फ एक भ्रांति है। ताड़न का तात्पर्य परखने से है। आए दिन लोग कहा करते हैं कि भाई हम तो पहले ही ताड़ गए थे कि आज बादल का रुख खराब है, बीज मत छिड़को। हम पहले ही ताड़ गए थे कि वह क्या कहने वाला है इत्यादि। तो ढोल ताड़न के अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। ताड़न का अर्थ अगर पीटना माने तो किसी को ढोल दीजिए, पीटना आरंभ करे तो आप कहने लगेंगे भाई रहने दो, दिमाग मत खराब करो, इसे रख दो। तो प्रचलित अर्थ में वह ताड़न ही तो करता है, लेकिन किसी को अच्छा नहीं लगता। किंतु वास्तविक अर्थों में यदि कोई कलाकार है, ढोल की संपूर्ण कलाओं को जिसने ताड़ लिया है, तो वह धा धिन धिन धा बजाकर 3 ताल 16 मात्रा बजाकर सबको मुग्ध कर लेगा, यानी समा बध जाएगी। इस प्रकार ताड़न का आशय जानकारी का होना या विशेषज्ञ होना है। गवार से काम करा लेना, उसे सतपथ पर चला देना भी सबके वश की बात नहीं है, और ना तो वह मारने पीटने से ही वश में किया जा सकता है। सहसा किसी कार्य को करने के लिए वह तैयार ही नहीं होता। यदि आप उससे कहें कि सभ्य आदमियों की तरह क्यों नहीं रहते, तो तुरंत कह देगा कि अपनी सभ्यता अपने पास रखो। परंतु जो व्यक्ति उनकी गतिविधियों से परिचित है, मनोविज्ञान का विशेषज्ञ है, वह क्रमशः उसका उत्थान करते करते उस गवार को सुयोग्य बना देगा। गवारों को ताड़ना परखना भी अधिकारी के क्षेत्र की वस्तु है। डाकू अंगुलिमाल इतना क्रूर था और असभ्य था कि मानव के अंगुलियों की माला पहनता था, किंतु गौतम बुद्ध से टकराते ही वह दानव से मानव बन गया। क्रूर गवार भी सुधर गया। बुद्ध ने डंडा नहीं मारा था, अपितु उस क्षेत्र के ताड़क थे, विशेषज्ञ थे।
उस कला का प्रयोग करके उन्होंने अंगुलिमाल को सत्पथ पर प्रवृत्त कर दिया। इसी प्रकार शूद्र भी अधिकारियों के ताड़न का विषय है। शूद्र का तात्पर्य चमार या हरिजन नहीं होता, जैसा कि वर्तमान में प्रचलन है। आध्यात्मिक जगत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः अति उत्तम तथा उत्तम, मध्यम और अधम साधकों के 4 भेद मात्र हैं। शूद्र का अर्थ है बहुत छोटा या तुच्छ। मान लीजिए कोई 6 घंटे भजन करने बैठते हैं, किंतु सांसारिक विषयों में अनुरक्त मन हवा से बातें करता है और 10 मिनट भी वह उसे एकाग्र अपने पक्ष में नहीं पाता, तो सिद्ध है कि चिंतन पथ में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ वह व्यक्ति तुच्छ है या शूद्र है तथा अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का क्रमशः उत्थान करके उसे विज्ञ बना देना किसी ताड़क अर्थात विशेषज्ञ के क्षेत्र की बात है। जो स्वयं विज्ञ है वही विज्ञ बना सकता है, क्योंकि वह उन घाटियों से गुजर चुका है, उस पथ के प्रत्येक उतार चढ़ाव को उसने ताड़ा है, परखा है। इसी संदर्भ में एक कथानक का उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा कि किसी राजा के 4 कुमार शूद्र प्रकृति के थे। विद्वानों ने बहुत प्रयास किया, किंतु वे पढ़ते ही नहीं थे। राजा ने घोषणा कराई कि क्या कोई ऐसा विद्वान है जो रात दिन हंसने खेलने वाले गवारों को शिक्षित बना सके। तो विद्वान तो हजारों थे, किंतु इस चुनौती को स्वीकारने वाला एक ही निकला, क्योंकि वह मूर्ख गवार अल्पज्ञों के उन्नयन में पारंगत था। उसने छोटी मोटी कहानी सुनाना प्रारंभ किया। बालकों का मन लगने लगा, उनका उत्साह बढ़ा, तो वे गुरुजी से आगे की घटना को सुनाने का आग्रह करने लगे। सुनते सुनते एक दिन वे पूर्ण विद्वान बन गए। तो ऐसी ही कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में मिलता है, जिसमें नीति, राजनीति, लोक नीति, भेद नीति इत्यादि का अद्भुत समन्वय है। डंडे के बल पर ऐसे बालकों को सुधारना कदापि संभव नहीं था। अतः गवार तथा शूद्रों का उदात्तीकरण भी विशेषज्ञ के क्षेत्र की वस्तु है। इसी क्रम में पशु भी ताड़न के अधिकारी हैं। हाथी भी पशु है। ताड़न का अर्थ यदि पीटना है तो मारिए डंडा, वह उलटकर चढ़ बैठेगा, चीरकर फेंक देगा, भले ही आप कितने ताकतवर क्यों ना हो। परंतु यदि कोई कलाविद है, उसकी कला का अधिकारी है, तो वह चैधत अगत मल कहता हुआ उसे उठाएगा, बैठाएगा, आगे बढ़ाएगा, पीछे हटाएगा, घुमाएगा, 2 पैरों पर खड़ा करेगा और यहाँ तक कि उससे जमीन से सुई उठवा लेगा। साधारण सा अंकुश ऐसा कर लेता है, लेकिन हम आप नहीं कर पाएंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वह अंकुश उस कला का विशेषज्ञ है। भैंस दूध देने वाली जानवर है। जब पशु ताड़न के अधिकारी हैं, तो लगाइए डंडा। आज यदि 5 किलो दूध देती है, तो कल 3 किलो ही देगी। किंतु ग्वाला जो उसकी गतिविधियों से अवगत है, खली भूसी खिलाकर, नहलाकर, सहलाकर उसका दूध 5 से बढ़ाकर 7 किलो कर लेगा। तो ऐसा ग्वाला पशुओं के ताड़ने का अधिकारी है। पशु उसके क्षेत्र की वस्तु है, वह सबके क्षेत्र की वस्तु नहीं है। अन अधिकारियों के खूंटे पर तो वह सूख जाते हैं। ठीक इसी तरह माया रूपी नारी भी है। तो पूर्व प्रकरण के अनुसार माया तो लंबी चौड़ी है, गोचर जह लगे मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। तो जो भी दिखाई सुनाई देता है वह सब माया है, किंतु व्यक्ति पर उसका उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि चित्त वृत्ति केंद्रित अथवा विकृत है। जन साधारण के लिए माया पूरे वेग पर है, किंतु योगियों के लिए कम है, क्योंकि चिंतन में केंद्रित होने के कारण उनकी चित्त वृत्ति निरोध की ओर है। माया जिस माध्यम पर अंकित होकर आक्रमण करती है वह चित्त वृत्ति है, अतः चित्त वृत्ति ही नारी है। अब इस विकृत चित्त वृत्ति को निरुद्ध कर देना, धीरे धीरे उसका उत्थान करके चित्त वृत्ति को केंद्रित करना तथा माया रूपी नारी से पार दिलाना किसी सद्गुरु के अधिकार क्षेत्र की वस्तु है, क्योंकि वे महापुरुष उस रास्ते से गुजरे हुए हैं। आरंभिक अवस्था से क्रमशः चलते हुए उन्होंने पूर्ण निरोध तक की घाटियां पार की हैं, इसलिए वे इस क्षेत्र के विशेष ज्ञाता हैं। जिन्होंने भी इस चित्त वृत्ति का पार पाया है तो सद्गुरु के ही आधार पर पाया है। गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जौ बिरंची संकर समहोई। इस माया रूपी नारी का अंत उनके बल पर ही संभव है। सद्गुरु ही साधक के हृदय में जागृत हो जाते हैं और उनके संरक्षण में चलने वाला साधक माया रूपी नारी से पार पा जाता है। चलना तो साधक को ही पड़ता है, किंतु साधक जो पार होता है वह उन्हीं सद्गुरु की ही देन है। हल का भार बैलों पर होता है, किंतु बैल नहीं जोतते बल्कि हलवाहा जोतता है। हल के पीछे रहकर वह बैलों को संचालित करता है, उन्हें सही दिशा देता है। इसी प्रकार साधना का समस्त भार साधक पर ही रहता है, किंतु उसके द्वारा जो पार लगता है वह उन्हीं प्रेरक की देन है। अन्यथा साधक को कैसे ज्ञात होगा कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है अथवा नहीं। करत करावत आप हैं, पलटू पलटू शोर, करते कराते स्वयं सद्गुरु हैं, किंतु नाम उसका होता है जिससे कराते हैं। साधक अपने बल पर नहीं बल्कि तत्वदर्शी सद्गुरु के कृपा प्रसाद से चित्त वृत्ति रूपी नारी का अथवा माया रूपी नारी का पार पा सकता है। तो प्रेरक के रूप में सद्गुरु और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। तो मित्रों, अब तो आप इस प्रसंग को समझ गए होंगे। तो कमेंट में आप बताएं कि भगवत पथ में बाधा कौन है। तो किसी का उत्तर यह भी हो सकता है कि भजन करते समय पुरुष के लिए नारी बाधा है
और नारी के लिए पुरुष बाधा है, तो भाई तब तो आप जहाँ के तहाँ रह गए। देखिए, शरीर तो रहने का एक मकान मात्र है। आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष, वह ना तो स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग, वह तो निर्लेप है। स्त्री शरीर से भजन किया जाए अथवा पुरुष शरीर से, बाधक तो चित्त वृत्ति ही है, तो चित्त वृत्ति ही नारी है। चित्त वृत्ति और विषय के संयोग से भावनाओं का चित्रण होता है, साथ ही उसकी क्रिया शरीर में भी उभर आती है। संसार में स्त्री पुरुष के संयोग से केवल काम का सृजन होता है, जबकि भगवत पथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि माया की सैकड़ों धाराएं हैं। अकेला काम ही तो रुकावट नहीं है, हाँ वह भी एक अंग मात्र अवश्य है। मोह एक अलग शत्रु है, तृष्णा एक अलग शत्रु है, सभी माया के अंग प्रत्यंग हैं। सामान्य नारी से तो सभी व्यक्त नहीं होते, तो केवल स्त्री ही माया कैसे हो गई? स्त्री के लिए पुरुष ही संपूर्ण माया कैसे हो गया? इनके पारस्परिक संपर्क से अनंत विकारों में से केवल एक विकार काम का ही खतरा है, अन्य विकार तो अपने जगह पर बने ही हैं। अतः चित्त वृत्ति ही नारी है और वही माया है, ना पुरुष माया है ना ही स्त्री माया है। चित्त की प्रवृत्ति ही माया है। जहाँ तक इस प्रवृत्ति के निरोध का प्रश्न है, तो यह ताड़न के क्षेत्र की वस्तु है, अर्थात जो तत्वदर्शी महापुरुष उसका पार पा चुके हैं, जिनकी चित्त वृत्ति बाधक न रहकर विलीन हो चुकी है, ऐसे तपोधन ही उसके ताड़क हैं, विशेषज्ञ हैं। नारी उनके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है और वे ही इस नारी से आपको छुटकारा दिलाने में समर्थ हैं। गीता के अनुसार इसके निरोध के लिए अनुभवी महापुरुषों का सत्संग, एकांत देश का सेवन, यौगिक क्रियाएं और चिंतन परम आवश्यक है। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपको जय श्री कृष्णा।